Hello everyone. So, hello everyone. Let's start. Okay. So, today we are going to start in this session. I mean, today means in this session, we start the one more subject, formation evolution. As I have already mentioned in the comment, we start well testing as well as the formation evolution simultaneously. So first of all, it is a new subject for you. So let me talk about the course of this subject and what we will learn in this subject. As name suggests formation evolution. What? Evolution, ठीक है, not evolution, it's a evolution. Formation evolution. So formation evolution, we have to identify the formation. हम इस सब्जेक्ट में डिफरेंट फॉर्मेशन को क्या करेंगे, इवॉल्व करेंगे, यानी कि आइडेंटिफाई करेंगे. कौन कौन से फॉर्मेशन होते हैं यू नो. हमारे लिए कौन कौन से फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है. सैंडस्टोन, शेल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, नेक्स्ट इज कोल, देन मैनी मोर लिख देता हूँ. चलो. सो दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर दी पेट्रोलियम. सो वी नीड टू आइडेंटिफाई दिस. हमें क्या करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है. किसकी हेल्प से? डिफरेंट इवोल्यूशन मेथड की हेल्प से. इसके अलावा हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज जैसे कि पोरोसिटी, परमेबिलिटी, सैचुरेशन, ओके, देन यू नो ओवरबर्डन जोन, आइडेंटिफिकेशन, फ्रैक्चर आइडेंटिफिकेशन, ये सब क्या है, इसकी एप्लीकेशन है. तो हम क्या करेंगे इस सब्जेक्ट से, ये सब आइडेंटिफाई करेंगे. अब दो चीज़ें हैं, वो एक है क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन, अनदर वन इज द क्वांटिटेटिव आइडेंटिफिकेशन. ओके, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव मीन्स यू डू नॉट हैव एनी क्वांटिटी. अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे सैंडस्टोन होगा, ठीक है, इसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होगी या इसकी परमेबिलिटी कम होगी, तो मेरे पास कोई क्वांटिटी नहीं है. ठीक है, परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, बट कितनी ज़्यादा होगी, कितनी होगी, पहले तो ये चीज़ कितनी होगी वो कुछ पता नहीं है. मैं इतना इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि परमेबिलिटी ज़्यादा होगी या परमेबिलिटी कम होगी. इन दी क्वांटिटेटिव वी हैव अ क्वांटिटी, इसकी परमेबिलिटी 50 मिली डार्सी होगी. ठीक है, इसका सेचुरेशन मान लो 10%, SW कॉनेट वाटर इतना होगा. तो ये दोनों के हम डिफरेंट इवोल्यूशन टेक्निक की हेल्प से हम क्या करेंगे, क्वालिटेटिव एज वेल एज द क्वांटिटेटिव. सो इन द क्वालिटेटिव व्हाट वी विल डू, we will identify the lithology. Second one, we will identify overburden zone, we identify fracture zone. Okay, these are the example. In quantitative, either porosity calculation, permeability, saturation, etc calculation we will see. Okay, next. So this is all about the subject introduction. How many marks? So there is no fixed weightage, but 2 marks calculation must in the examination from this subject, plus 2 marks from the theory. So on an average 4 marks subject. And if you have gone through the course, then you identify in the course the first topic is the application. What? एप्लीकेशन यूजिंग कौन कौन से लॉग के नाम दिए. ठीक है, हम इसमें लॉग पढ़ेंगे. ठीक है, डिफरेंट लॉग पढ़ेंगे. उसमें कौन कौन से लॉग है वो आप कोर्स में जाके देख लो. ठीक है,
जितने भी लोग हैं हम उसकी क्या पढ़ने वाले हैं, हम उसकी एप्लीकेशन, ठीक है, उसका एप्लीकेशन क्या है, उसके टूल क्या है। टूल को बेसिक में ही पढ़ेंगे, टूल हम डीप में नहीं जाएंगे, बट एप्लीकेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट, यूजेज इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, सो ये हम इसमें इस सब्जेक्ट में हम देखने वाले हैं। एंड वी विल गो थ्रू एंड साइमल्टेनियसली व्हाट वी आर डूइंग, हम वेल टेस्टिंग भी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसका एक प्लेलिस्ट अलग है, इसका एक प्लेलिस्ट अलग से, तो आपको वीडियोस ढूंढने में भी आसानी होगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो। एंड इस आगे बढ़ने से पहले आपको बोल दूं, आपके पास हो सके तो हार्ड कॉपी रख लो मार्कम राइडर की, ठीक है। मार्कम राइडर बुक है, मार्कम राइडर जो बुक है अपनी, उसकी हार्ड कॉपी रख लो। ये वाली बुक की हार्ड कॉपी आप ले लो। एंड आई विल ओपन द बुक हियर फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास एंड मैं उसी में से पढ़ाऊँगा, ठीक है। हम उसको ही फॉलो करने वाले हैं। दिस इज़ द बेस्ट बुक। ओके, दूसरी चीज़, इस सब्जेक्ट में आपको उतना ही पढ़ना है जितना गेट के कोर्स में मेंशन है। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कोर्स में नहीं दी गई है। जैसे कि मैं बोलूँ, आपके कोर्स में क्या है, आपके कोर्स में जो सारे लोग हैं वो ओपन होल, यानी कि यहाँ पे केसिंग ना हो, यहाँ पे हमारा केसिंग ना हो, उसमें जो यूज़ होते हैं वैसे टूल, एज वेल एज द कोर्स में मेंशन है केस्ड होल लॉक टूल, ठीक है, यानी कि केसिंग किया हो तो उसके लोग। बट उसमें जो एडवांस लेवल के टूल आते हैं उसके बारे में आपके कोर्स में मेंशन नहीं है। आपके कोर्स में जो बेसिक टूल यूज़ होते हैं, ठीक है, जो सारे बेसिक टूल यूज़ होते हैं ओके, सो जो कोर्स में है दैट वी विल कवर। ओके, सो नाउ let's start with the, so what we do, suppose this is my well, ओके, ऐसा होता नहीं है बट हम कंसिडर करते हैं अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए। कैसा होता है वो आपको पता है, इस तरह से केसिंग होगा, ठीक है। तो मान लो ये अपना वेल हमने ड्रिल किया हुआ है और हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये वाला लेयर है, ये वाला लेयर है, ये वाला लेयर है, वो क्या क्या है, क्या क्या है, ऐसा कुछ हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, हम जब हम ड्रिलिंग कर रहे होंगे तो यहाँ से वायर लाइन की हेल्प से, ये क्या है, वायर लाइन रोप है, ठीक है, एक वायर है सिंपली जो रोप की तरह हम यूज़ करते हैं ताकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी क्या हो, उसमें से पसार हो। यहाँ पे एक टूल रहेगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हमारे टूल रहेगा और इस पे क्या होगा, इस तरह से ट्रक में होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगे, डिफरेंट लॉग होंगे, ठीक है, log 1 log 2 डिफरेंट लॉग होंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, इस लॉग से क्या होगा, यहाँ पे कुछ सिग्नल होगा और उस सिग्नल को फिर से रिसीव करने के लिए क्या होगा, रिकॉर्डर, या उसे क्या बोल सकते हो आप, रिसीवर होगा, ठीक है। ऐसा असेंबली पॉसिबल होगी और उस जो भी हम भेज रहे हैं, जो भी हम मेजर कर रहे हैं, उसकी डिफरेंट हेल्प की वजह से हमें क्या मिलेगा, ये सब हमें आइडेंटिफाई करने को मिलेगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये वाली प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लॉगिंग वाइल ड्रिलिंग, ठीक है, लॉगिंग वाइल ड्रिलिंग, दैट मीन्स LWD, logging while drilling means we are measuring log during drilling। हमने आगे क्या देखा था, मड वाइल ड्रिलिंग देखा था, ठीक है। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, हम सब्जेक्ट की स्टार्ट में देखते हैं कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बताऊं, ये ड्रिलिंग पैरामीटर को मेजर करता है, जैसे कि अजीमुथ, हमने मैग्नेटिक सर्वे रोसाली मेथड देखी थी, बट वी हैव नॉट डिस्कस मेजरमेंट वाइल ड्रिलिंग दैट मच, बट ये होता है, ठीक है। यहाँ पे ब्रीफली आपको बता देता हूँ, अजीमुथ मेजर करता है, इंक्लिनेशन मेजर करता है, टूल फेस मेजर करता है, जो ड्रिलिंग के सारे पैरामीटर हो, ROP हो, वेट ऑन बीट हो, ये सब हम यहाँ पे मेजर करेंगे। इन द लॉगिंग वाइल ड्रिलिंग वी मोरली मेजर ऑन द रिजर्वायर पैरामीटर सच एज पोरोसिटी, परमिएबिलिटी, सैचुरेशन, कंप्रेसिबिलिटी, रिजर्वायर प्रेशर, रिजर्वायर टेम्परेचर। ओके, दिस ऑल विल बी मेजर्ड बाय लॉगिंग वाइल ड्रिलिंग। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे
डिफरेंट डिफरेंट लॉग हो गए, ठीक है। मान लो ये एक लॉग है, ये एक लॉग है, ठीक है। जितने रिक्वायरमेंट है उतने लॉग हो गए। और एक चीज़ आपको बता दूँ, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, हम इसमें जो रिकॉर्डिंग लेते हैं वो जब हम अपवर्ड टूल को खींच रहे होते हैं उस टाइम पे लेते हैं, ना कि डाउनवर्ड, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? आप अगर सेल्फी ले रहे हो तो वो फ्लिप हो जाती है, ठीक है, फ्लिप हो जाती है, ठीक है। तो वैसे ही इसमें रिकॉर्डिंग क्या होता होगा, फ्लिप होता होगा। तो उसी की वजह से हम अपवर्ड साइड हम रीडिंग मेजर करते हैं। तो हम इस सब्जेक्ट में ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लॉग को अंडरस्टैंड करने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट लॉग, और उनसे कौन कौन से पैरामीटर हम यहाँ पे हमें तो पता नहीं होगा। हम तो जाके यहाँ पे जेठालाल या बबीता तो गए नहीं होंगे, आप भी नहीं गए होंगे और मैं भी नहीं गया होगा। तो हमें यहाँ क्या है, कुछ क्या है, वो तो कैसे पता चलेगा? तो इस टेक्निक से पता चलेगा, ठीक है। तो यही टेक्निक हम इस सब्जेक्ट में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, अब डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक पे, डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक में डिफरेंट डिफरेंट लॉग को भेजा जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। आप देखोगे आपको लाइन लिखी हुई मिलेगी, ये वाला लॉग ट्रैक 2 में भेजा जाएगा, ये वाला लॉग ट्रैक 3 में भेजा जाएगा, ठीक है, ट्रैक 3 में भेजा जाएगा। इसका मीनिंग क्या है? इसका कोई उतना हार्ड मीनिंग नहीं है, ठीक है। इसका कोई हार्ड मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग कुछ इस तरह से होता है, मान लो ये वायरलाइन रॉप है और हमारा यहाँ पे एक टूल है, वायरलाइन टूल है, जिसमें मान लो ये लॉग 1 है, ये लॉग 1 है, ये लॉग 2 है और यहाँ पे लॉग 3 है, ठीक है। 3 ले रहा हूँ, ठीक है, लॉग 2, लॉग 1, लॉग 3 है। तो हम एक साथ, ठीक है, मान लो ये डेप्थ है डी जितनी, फिर ये वाली डेप्थ जहाँ पे लॉग 2 अभी के लिए है वो है एच जितनी, और ये वाली डेप्थ आप मान लो, आज कैमरा इस साइड रह चुका है तो कोई इशू नहीं, मैं मेरा हाथ आ रहा है तो कुछ इस तरह से है, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये t इज इक्वल टू मैं मान लो t टाइम पे मेजर कर रहा हूँ, तो log 3 है वो कहाँ की वैल्यू दे रहा है, d डेप्थ की। log 2 वो कहाँ की वैल्यू दे रहा है, l डेप्थ की। log 1 वो कहाँ की वैल्यू दे रहा है, y डेप्थ की। क्या हम जो इस टाइम पे ही हमारे लोग ने मेजर किया, ठीक है, मान लो कि ये वाले लोग ने कुछ इस तरह से सिग्नल भेजा, ये वाले लोग ने कुछ इस तरह से सिग्नल भेजा और इस वाले लोग ने कुछ सिग्नल भेजा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ऐसे ही सिग्नल होते हैं। तो क्या ये वाले पॉइंट पे मैं मान लूँ कि ये वाला डी डेप्थ पे है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप देख सकते हो टूल क्या कर रहा है, 3 लोग को डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ पे रीडिंग को लेने के लिए क्या कर रहा है, वो मजबूर कर रहा है, या फिर मान लो वो डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ पे हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ऑलरेडी डिसाइड कर लेंगे कि मान लो ये वाला है वो ट्रैक 1 है, ये वाला है वो ट्रैक 2 है और ये वाला है वो ट्रैक 3 है। यानी कि एक पाथ हमने डिसाइड कर लिया। कैसे? जैसे ये राउंडिंग हम देखते हैं, ठीक है, जब रेस होती है तो यहाँ पे इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। तो आप देखोगे इसका यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा तो इसका यहाँ से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि अब ये एक राउंड यहाँ पे ख़त्म करेगा तो उस हिसाब से इसका जो पेरीफेरी होगा, ठीक है, इसको ये ट्रैक नहीं छोड़ना है, तो इसका जो पेरीफेरी होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये इसके आगे से स्टार्ट करता है, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है, आप छोटे बच्चे नहीं हो कि मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करनी पड़े, ठीक है। तो इसको क्या करना होगा हमें, करेक्ट डेप्थ, यानी कि मेरा अगर लॉग रीडिंग है तो ठीक है, मैं क्या करूँगा, मान लो कि ये वाली हाइट पे मुझे चाहिए, मान लो ये x जितनी डेप्थ पे, ठीक है, x जितनी डेप्थ में मुझे डेटा चाहिए, x जितनी डेप्थ पे मुझे डेटा चाहिए। तो व्हाट यू विल डू, यू विल मेजर, व्हाट यू विल मेजर, रुको, व्हाट यू विल मेजर, यू नो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक है, ठीक है, हमने ऑलरेडी फिक्स कर दिया। तो log 1 को मैं एज इट इज़ पुट कर रहा हूँ, ठीक है, log 1 को एज इट इज़ पुट कर रहा हूँ। तो ये मैं मान रहा हूँ कि ये ट्रैक 1 का डेटा है। तो यहाँ पे अगर मुझे ट्रैक 2 का डेटा पुट करना है तो मैं क्या करूँगा, मान लो ये डिस्टेंस मेजर कर लूँगा, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस तो मुझे पता होगा क्योंकि टूल मैंने बनाया हुआ है, और उस हिसाब से ट्रैक 2 में जो रिकॉर्डिंग मिलेगा तो उसमें क्या करूँगा, डेप्थ बात करके मैं रिकॉर्ड करूँगा ताकि मुझे एक्स पॉइंट पे क्या मिले, ये सारे डेटा। यहाँ पे अगर मैं लॉग पे देखूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से सिग्नल है, तो ये वाली एक्स पे क्या मिले, तीनों लॉग के इक्वल रिजल्ट मिले। तो उस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट लॉग डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक में भेजे जाते हैं। आपको एक भी लॉग का एक भी ट्रैक याद रखना नहीं है कि ये वाला फर्स्ट में भेजा जाएगा, ये वाला सेकंड में, बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आपके पास रेफरेंस है, आपको पता है, तो दैट इज़ ओके, बट आपको याद रखना
नहीं है। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे, हम इसमें क्या देखने वाले हैं, ठीक है। सो हम ऐसे डिफरेंट लॉग के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। कौन कौन से वो लॉग है तो उसका मेंशन कहाँ पे है, यू हैव अ कोर्स विथ यू, यू कैन सी कौन कौन से लॉग है, मैं आपको गिनवा देता हूँ। तो देयर इज प्रोडक्शन लॉगिंग, प्रोडक्शन लॉगिंग में तीन टाइप के लॉग है। उसके बाद कैलिपर लॉग, एसपी लॉग, रेजिस्टिविटी लॉग, गामा रे लॉग, इंड्यूस गामा रे लॉग, न्यूट्रॉन पोरोसिटी लॉग, देन सोनिक लॉग, देन उसके बाद आपको बोल दूँ तो CBL VDL आपके कोर्स में है। देन CBL VDL के बाद आपके कोर्स में है वो केसिंग कॉलर लोकेटर लॉग, देन रिपीट फॉर्मेशन टेस्टर लॉग। उसके बाद बोलूँ तो UTIR अल्ट्रा इमेज टूल, pulse neutron log I think not there, so we will see and we will go through one by one through all log. And which book you can see, you can follow the Markham rider for this formation logging. Okay, so let's start with the first log given in the Markham rider. Okay, so today we will cover two log. Which are those? Today we will go with the two type of log. First is the temperature logging, second one is the caliper logging. ठीक है, these are very simple. This is the first video. I don't want to put you in the pressure. So these two simple log we cover today and I will explain you in this note only. I will not open book, but for your reference if you want to open the book then you can. बहुत ही सिंपल है, इसमें तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। आपके कोर्स में कहीं पे भी टेम्परेचर लॉगिंग मेंशन नहीं है क्योंकि ये एक पार्ट है प्रोडक्शन लॉगिंग का। किसका? प्रोडक्शन लॉगिंग का, ठीक है। किसका एक पार्ट है? प्रोडक्शन लॉगिंग का। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आपको पता चल चुका है हम क्या करने वाले हैं। हम हमारा एक टूल होगा, उससे सिग्नल भेजेंगे, वो डिफरेंट प्रॉपर्टी मेजर करेगा, ठीक है। हमने अब तक जियो फिजिक्स और जियो केमिस्ट मेथड तो देख ली है जिसमें हमने सिस्मिक सर्वे एज वेल एज ग्रेविटी मैग्नेटिक, बट वो सर्वे परफेक्ट डेट पे रिजल्ट नहीं देती। हम कहाँ से? सरफेस से सिग्नल भेजते थे। इसमें क्या करेंगे हम? लॉगिंग करते करते हुए क्या भेजने वाले हैं? वी सेंड दी सिग्नल। सो लेट्स स्टार्ट with the temperature logging. So till this portion I have mostly give you the introduction of the formation evolution subject as well as the logging techniques कि हम कैसे मेजर करते हैं, ट्रैक क्या होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फर्स्ट 2 चैप्टर में मिलेगी। थोड़ी मोटी चाहो तो पढ़ लो या फिर यू कैन स्किप ऑल्सो, ठीक है, वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यू कैन स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर, थर्ड या जो भी है आपके एडिशन में, टेम्परेचर लॉगिंग। सो व्हाट वी डू इन दिस लॉग, वी मेजर द टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू, चलो फर्स्ट आपको बता दूंगा इसमें क्या मेजर होने वाला है। तो वी मेजर टेम्परेचर वर्सेस डेप्थ। ओके, टेम्परेचर वर्सेस डेप्थ। और आपको और मुझे पता है डेप्थ के साथ क्या होता है? डेप्थ इंक्रीज, दैट मीन्स टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीज। और जो नॉर्मल जोन होता है, ठीक है, नॉर्मल यानी कि कोई भी जोन जो ज़्यादा प्रेजेंट है वैसा, ठीक है। हम नॉर्मल जोन, एब नॉर्मल जोन पढ़ चुके हैं, वैसा ही नॉर्मल जोन होता है। वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? जियोथर्मल ग्रेडियंट प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? जियोथर्मल ग्रेडियंट। और आपको पता है हमारी अर्थ होती है इस तरह से, तो कोर की ओर जाते हैं, अर्थ के गर्भ की ओर, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है? क्या होता है उसका टेम्परेचर? क्या होता है? आप सरफेस में खड्डा खोद के चलोगे तो जैसे ही डेप्थ पे चलोगे उसका टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। तो वो किस ग्रेडियंट से बढ़ रहा होता है? जियोथर्मल ग्रेडियंट से। दैट मीन्स जियोथर्मल ग्रेडियंट की वैल्यू होती है
25 sorry, not 25, I would like to write in the Celsius per 100 meter, 2.16 Celsius, 2.16 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 100 मीटर। ठीक है, अब आप इसको कोई भी यूनिट में कन्वर्ट करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है कि आप 100 मीटर मूव करोगे सरफेस में कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, 2 डिग्री। ठीक है, तो दिस इज द जियोथर्मल ग्रेडियंट जो अर्थ की वजह से है। ठीक है, किसकी वजह से, अर्थ की वजह से है। आपको बोल रहा हूँ ये मेरी सरफेस है और सरफेस पे कितना टेम्परेचर डेली पे आप फील करते हो, तो एवरेज होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आप बोल सकते हो 25 सेंटीग्रेड, ऑब्वियसली इतना ही होता है ना। आप और मैं कितना फील करते हैं नॉर्मली, कितना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मल जोन पे ये 100 पे, आप जैसे ही डेप्थ पे चलोगे, मान लो ये डेप्थ है 100 मीटर, तो यहाँ पे कितना टेम्परेचर हो जाएगा, 25 प्लस 2.16, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 27.26 प्लस 2.70। इस तरह से ग्रेडियंट होगा। तो आपको ग्रेडियंट फाइंड करने का फॉर्मूला मैं बोलूँ, ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होगा, टेम्परेचर एट डेप्थ, टेम्परेचर एट डेप्थ। और हम डेप्थ कहाँ से मेजर करते हैं, सरफेस से मेजर करते हैं, यहाँ पे मेजर करना है। चलो, तो डेप्थ कहाँ पे, इस डेप्थ पे जो टेम्परेचर होगा माइनस टेम्परेचर सरफेस का, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेप्थ। ऐसा क्यों किया, सरफेस का टेम्परेचर भी हम काउंट करेंगे ना, हम डेप्थ कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से, तो वो जीरो थोड़ी ना है। अगर ये जीरो होता तो डेप्थ तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो टेम्परेचर को डायरेक्टली डेप्थ से डिवाइड करते, पर ये जीरो नहीं है। ठीक है, तो यही तो ग्रेडियंट होता है, यस। तो नॉर्मली ग्रेडियंट कितना होता है, इतना होता है। अब टेम्परेचर लॉग हमको किस तरह से हेल्प करेगा, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके पहले जब भी टेम्परेचर की बात आती है, ठीक है, जब भी टेम्परेचर की बात आती है तो हम क्या, किसकी बात करेंगे, हम हीट की बात करेंगे। ठीक है, ये बेसिक आपका बेसिक नॉलेज था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। अब हम इससे कौन सी प्रॉपर्टी मेजर करेंगे उसकी बात करेंगे। तो अब हम मेजर करने वाले हैं dt बाई dx, दैट मीन्स टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, टेम्परेचर ग्रेडियंट हम क्या मेजर करने वाले हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब जब हमने ओवर थर्मल जोन देखा था, एबनॉर्मल जोन, तभी भी मैंने आपको टेम्परेचर लॉग का यूज़ बताया था और तब बोला था जब भी हम लॉगिंग पढ़ेंगे, ठीक है, जब भी हम लॉगिंग पढ़ेंगे तो इसका जो यूज़ आएगा वो हम देखेंगे। तो देखो, इसमें जो पैरामीटर इफेक्टिव है वो है कंडक्टिविटी, इसकी बात कर रहा हूँ, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। और मटेरियल जब हम रिजर्वायर की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से मटेरियल है, रॉक है एज वेल एज द फ्लूइड है। रॉक कहाँ पे है, 1-5 में है, और ये फ्लूइड कहाँ पे, 5 में है। फ्लूइड में भी कौन कौन से है, वाटर है, ऑयल है और गैस है। ठीक है, तो ये वाले हमें पता है। ठीक है, अब हम इसमें क्या मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ मेजर कर रहे हैं। ठीक है, इस लॉग से हम क्या मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर, चेंज इन द टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू, हम क्या कर रहे हैं, हम चेंज इन द टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ, अब हम चेंज इन द टेम्परेचर पर डेप्थ मेजर कर रहे हैं, वो रिलेटेड होगा फूरियर लॉ से। आप सबने फूरियर लॉ तो पढ़ा ही होगा हीट ट्रांसफर में, 12th में और उसमें। तो फूरियर लॉ क्या कहता है, जैसे हमारा डार्सी लॉ है, दिस लॉ इज इक्विवेलेंट टू अवर डार्सी लॉ, इक्विवेलेंट टू ओहम्स लॉ। ठीक है, ये सारे लॉ क्या कहते हैं कि हीट किसकी वजह से ट्रांसफर होती है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। दिस इज द थर्मोडायनेमिक फर्स्ट आई गेस सेकंड लॉ। ओके, आप मेळे थती प्रक्रियाओं, दैट मीन्स द स्पॉन्टेनियस प्रोसेसिस। ओके, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसिस कब होगी, जब हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर तरफ क्या होगी, हीट का फ्लो होगा। दिस इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ज़्यादा टेम्परेचर की ओर से कम टेम्परेचर की ओर हीट का क्या होगा, फ्लो होगा। तो फूरियर लॉ क्या कहता है कि जो हीट का फ्लो हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। चलो प्रोपोर्शनलिटी में ही बात करते हैं, हमें ज़्यादा फिजिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। मटेरियल जिसमें से हीट फ्लो हो रही है उसकी कंडक्टिविटी इनटू टेम्परेचर ग्रेडियंट के
क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। एरिया के भी प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे एरिया भी आता है, बट आई डोंट वांट टू गो दैट, क्योंकि इतने से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। आपको फूरियर लॉ नहीं पढ़ना है भाई, वो मैं पढ़ाऊँगा, हीट एक्सचेंजर पढ़ाऊँगा तब, ठीक है। तो आप चिंता मत करो। तो क्यू चले छे क्या होता है, के डी टी बाई डी एक्स, ओके, ऐसा होता है। एक चीज़ समझो, अगर मान लो Q कांस्टेंट है, Q क्या है, हीट जो हम भेज रहे हैं वो क्या है, कांस्टेंट है, वो क्या है, कांस्टेंट है। उस टाइम पे ये दोनों का रिलेशनशिप आगे भी हमने अंडरस्टैंड किया था और यहाँ पे भी कर रहे हैं, के चले छे डी एक्स बाई डी टी, यानी कि टेम्परेचर ग्रेडियंट का क्या हो जाएगा, इनवर्स, ओके। तो के एंड डी टी में क्या रिलेशन है, अब देखो ये कंडक्टिविटी का फिजिकल मीनिंग क्या होता है। मान लो ये एक लकड़ी है, ठीक है, ये क्या है, एक लकड़ी है, और मान लो ये क्या है, स्टील का रोड है, ये क्या है, एक स्टील का रोड है, और मान लो ये क्या है, एक वुड है। इसकी कंडक्टिविटी टू ट्रांसफर दी हीट क्या होती है, बेड होती है, आपको पता है ये चीज़, ठीक है। इसकी के गुड होती है। दैट मीन्स यहाँ से मैं हीट दे रहा हूँ दोनों को, ठीक है, ये से मैं हीट इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र इज द वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। यहाँ पे मान लो दोनों का टेम्परेचर मैंने क्या बताया आपको, 500 डिग्री केल्विन, बहुत ज़्यादा हीट होगी, ठीक है। 500 केल्विन आप मान लो, ये तो शायद पिघल भी जाएगा और रेडिएशन से लाल भी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बट आपके लिए नहीं, केमिकल वालों के लिए, ठीक है। तो स्टील की के गुड होती है। आपने यहाँ पे इसको टच किया, मान लो ये बहुत लंबा है, ठीक है, बहुत लंबा है, उतना भी छोटा नहीं है, क्योंकि हमने हीट की वैल्यू बहुत ज़्यादा ली है। तो आपको गर्म कौन सी चीज़ लगेगी, क्या स्टील का रोड लगेगा या वुड का रोड लगेगा, ऑब्वियसली चीज़ है वुड का लगेगा। अब ये क्या सो रहे हो, स्टील का लगेगा, ठीक है। स्टील का क्या लगेगा, हमें ज़्यादा गर्म फील होगा। दैट मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर मान लो अच्छे से जा रहा है, तो यहाँ पे 300 केल्विन है, तो उस केस में यहाँ पे कितना होगा, हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से, इस एग्जांपल से क्या अंडरस्टैंड हुआ, अगर के गुड होगी, अगर थर्मल कंडक्टिविटी, हीट को ट्रांसफ़र करने की थर्मल कंडक्टिविटी अगर गुड होगी, तो क्या होगा, टेम्परेचर का ग्रेडियंट क्या होगा, लेस होगा। अब ये मत बोलना, ठीक है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, उसी के लिए मैंने एग्जांपल से समझाया, ठीक है। वीडियो देखो, आधे घंटे तक पहुंच गए, अभी तक तो मैं चाहता तो दोनों लोग ख़त्म कर सकता था, ठीक है। बहुत ही सिंपल लॉग है, बट अंडरस्टैंडिंग बहुत ही रिक्वायरमेंट है। आप चाहो तो 2 की पीठ से भगाओ, अगर ये चीज़ आपको पता है तो मुझे कोई इश्यू नहीं है, यू कैन स्कीप ऑल्सो। तो के गुड होगी तो टेम्परेचर ग्रेडियंट आप देख लो, यहाँ पे कितना ग्रेडियंट है, 500 माइनस 300, ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, कम होगा। बट सिमिलर चीज़ में अगर के बेड होगी तो ग्रेडियंट क्या होगा, ग्रेडियंट ज़्यादा मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसीलिए हो रहा है कि कंडक्टिविटी क्या दर्शाती है, कंडक्टिविटी हमें ये चीज़ बताती है कि यहाँ से जो हमने हीट भेजी है, ठीक है, वो कितनी अच्छी इस मटेरियल में से क्या हो रही है, पसार हो रही है, ठीक है। अगर उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होगी तो ये हीट इजीली इसमें से पसार हो जाएगी, बट अगर इसकी कंडक्टिविटी बेड होगी, ठीक है, जैसे कि वुड के केस में इसकी कंडक्टिविटी बेड होगी, तो हीट उतनी जल्दी पसार नहीं होगी। सारी हीट कहाँ पे स्टोर होगी, यहाँ पे इतने एरिया में ही सारी हीट स्टोर होगी। बट इस केस में क्या है, इस केस में हीट इजीली पसार हो रही है, यही तो कंडक्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी, ये सब सारे टर्मिनोलॉजी के यही तो मीनिंग होते हैं कि नहीं। तो आपको ये वाली चीज़ कैसे याद रखनी है, जैसे विधाता का विधान होता है, ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है, ओके। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे हमारे इंटरेस्ट की। हमारे लिए क्या क्या इंटरेस्टिंग है, रॉक, और दूसरा क्या है, फ्लूइड। तो ये दोनों में से किसकी कंडक्टिविटी हाई होती है वो आपके लिए जानना जरूरी है। एक चीज़ आपने बचपन में पढ़ी होगी, सॉलिड की कंडक्टिविटी ऑलवेज ग्रेटर देन द लिक्विड। देखो रटना नहीं है, जो चीज़ आप ऑब्जर्व करते हो उसी से के हेल्प से आप पता लगा सकते हो कि स्टील की ज़्यादा होती है वाटर से, ठीक है। अधातु करता धातुनी વધારે હોય છે भाई, ओके। धातु करता धातुनी વધારે હોય છે। व्हाट आई वाज सेइंग, नॉन मेटल से भी ज़्यादा मेटल की होती है, ऐसा मैंने बोला, ठीक है। मेटल एलिमेंट हैज़ दी हाईएस्ट कंडक्टिविटी, उसके बाद आएंगे सारे नॉन मेटल, उसके बाद आएंगे सेमी मेटल। इस तरह से कुछ ये बेसिक आइडिया, ठीक है। आपको एक्सेप्शन या अपवाद तो हर जगह मिलेंगे, बट ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। एमसीक्यू आपको दिए रखेंगे और आपको पता लगाना है
क्या होता है, तो उस टाइम पे आप कंफ्यूज ना हो, उसी के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो कुछ भी रटना नहीं है, तो आप एक चीज़ याद रखो और एक चीज़ याद रखो, रॉकी ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ हो गया। वाटर, ऑयल और गैस की क्या है, कम है, मैं अभी इस सिस्टम में ऐसे बोल रहा हूँ। और रॉक की क्या है, सबसे क्या है, रॉक की सबसे ज़्यादा है। अब रॉक में बात करते हैं, हमारा इंटरेस्ट कहाँ पे है, शेल, कोल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड दी डोलोमाइट। ओके, क्या है, ओके। थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूँ ताकि क्रम मेंटेन हो। पोरस लाइमस्टोन, कॉम्पैक्टेड लाइमस्टोन एज वेल एज दी SST, और उससे भी अच्छी सॉल्ट। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी, सॉल्ट की होगी। क्यों कंडक्टिविटी सॉल्ट की क्यों सबसे अच्छी होगी, बता सकते हो? नो रीज़न, ठीक है। अब आप ये चारों की रेंज देखना, ठीक है। आपको गूगल पे क्या देखना है, इसकी इसकी और ये चारों की रेंज देखना, बहुत ही नज़दीक है, ठीक है, बहुत ही नज़दीक है। बट आपको पता है कि सॉल्ट की क्या होती है, आई कैन से इसमें आयोनिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से उसकी रेजिस्टिविटी कम हो जाती है और नॉर्मली कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये लॉजिक हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट, ठीक है। मटेरियल है तो है, उसकी मेजर की, तो जो मिला वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये दोनों की क्यों कम हो सकती है वो मैं बता सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इसमें बाउंड वाटर होता है, ठीक है। ये ज़्यादातर इसमें से वाटर ज़्यादा रहता है, तो उसी के लिए हम कोल्ड रिजर्वायर की क्या मानेंगे, सबसे कम, उसके ज़्यादा सेल की, ठीक है, उसमें भी वाटर रहता है क्ले के फॉर्म में, ठीक है। वो हमने देखा था, मोंट मोरेलोनाइट क्ले होगी तो उसके जो 2 लेयर है वो किससे जोड़े होते, सेल से। दूसरी चीज़ आपको सेल की थोड़ी बहुत कंपोजिशन बता दूँ, कैडमियम एंड बोरोन ऑलवेज प्रेजेंट इन दी सेल, व्हाट, सेल। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आगे जाके काम आने वाली है। पोरस से ज़्यादा कॉम्पैक्टेड की कंडक्टिविटी है, क्यों, क्योंकि पोरस ज़्यादा होगा तो उसमें फ्लूइड ज़्यादा होगा, और फ्लूइड ज़्यादा होगा तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी के लिए कॉम्पैक्टेड की क्या है, ज़्यादा है। तो आप ये इजीली याद रख सकते हो, ठीक है। सैंडस्टोन की क्या है, सबसे ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि इसमें सिलिका होता है और ऑक्सीजन होता है, और ये दो अच्छे कंडक्टर होते हैं किसके, कंडक्टिविटी के, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये से MCQ एक एक मार्क के बनते हैं, ठीक है, बट उसका आंसर देखो, आप गूगल कर लो, आपको डाउट है इसमें, जो मैंने जो आपको ये सारे चेंज बताए, तो आप बुक में भी फाइंड करोगे, वैल्यू दी है मैंने, उसमें से ये बताने की ट्राई की है। ये लॉजिक तो समझ में आता है, ये भी लॉजिक समझ में आता है, बट ये क्यों है ज़्यादा, वो समझना थोड़ा हार्ड है, ठीक है। तो अब आपने कंडक्टिविटी मेजर की, ठीक है, और आपको नॉर्मल लिथोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी हो तो आप दे सकते हो, उतनी अच्छी नहीं दोगे, ठीक है। आप देखो टेम्परेचर लॉग है, ठीक है, टेम्परेचर लॉग की हम बात कर रहे हैं। आप बोल सकते हो कि ये लाइमस्टोन है या ये सैंडस्टोन है, नहीं बोल सकोगे, ओनली एंड यूजिंग टेम्परेचर लॉग। मैं तो बोल रहा हूँ कोई भी लॉग, ठीक है, अकेले एक लॉग से आप कभी भी नहीं बोलने वाले हो कि ये लाइमस्टोन ही होगा। क्यों, तो बेसिक आप सोचो, इसमें कुछ इस तरह से पोरोसिटी भी होगी, ठीक है। आपको बोल दूँ, इसमें मान लो 20% पोरोसिटी है और इसमें 30% पोरोसिटी है, ठीक है। तो आपका लॉग जो रीड कर रहा है टेम्परेचर लॉग की वैल्यू, वो ये दोनों के लिए इक्वल भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोरोसिटी ज़्यादा है तो फ्लूइड ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे फ्लूइड क्या है, कम है, ठीक है, आपका फ्लूइड क्या है, कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड से कंट्रीब्यूशन किस में ज़्यादा है, सैंडस्टोन में। फ्लूइड से कंट्रीब्यूशन किस में ज़्यादा है, सैंडस्टोन में। वो क्या करेगा, के को लो करने की ट्राई करेगा। और लाइमस्टोन में क्या है, कंट्रीब्यूशन किसकी ओर से है, फ्लूइड की ओर से। सैंडस्टोन के हिसाब से लाइमस्टोन में क्या है, कम है, तो वो के मैं मान लेता हूँ ये ज़्यादा कम, ये दोनों का कंपेरिजन के लिए। दूसरी चीज़, सैंडस्टोन मटेरियल क्या है, सैंडस्टोन मटेरियल की लाइमस्टोन से क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो ये फिर से क्या हो जाएगा इंक्रीज कर देगा, और इसमें मान लो डिक्रीज कर देगा, तो दोनों के इक्वल भी मिल सकती है। के इक्वल जैसी बन गई तो dt/dx भी आइडेंटिफाई नहीं होगा। तो टेम्परेचर लॉग इज नॉट गुड टू मेजर लिथोलॉजी, ये लिथोलॉजी के लिए यूज नहीं होता,
ठीक है। ये ज़्यादा लिथोलॉजी के लिए यूज़ नहीं होता, ठीक है, ये एक रीज़न है। दूसरी चीज़ बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये था बेसिक, आपको याद रखना है इतना। तो आप लिथोलॉजी तो नहीं बता सकते, बट आप इसको किसी के साथ कंबाइन करके कुछ वेरीफाई करना हो, ठीक है, आप वेरीफाई कर सकते हो। जैसे कि मान लो किसी दूसरे लोग ने बोला कि यहाँ पे कोल है और यहाँ पे सैंडस्टोन है, तो आप टेम्परेचर लॉग से वो तो कंफर्म कर सकते हो कि हाँ भाई ऐसा है कि नहीं, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या है अब वो देखेंगे, ठीक है। ये मोस्टली क्वालिटेटिव यूज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। कौन से वाले? क्वालिटेटिव यूज़ ऑफ द टेम्परेचर लॉग, सॉरी। तो फर्स्ट यूज़ होता है, देखो फर्स्ट यूज़ होता है रेजिस्टिविटी लॉग को क्या करना है? कैलिब्रेट करना है, ठीक है। क्या करना है? रेजिस्टिविटी टूल को क्या करना है? आपको रेजिस्टिविटी टूल को कैलिब्रेट करना है। अब देखो रेजिस्टिविटी ऑफ द एनी मटेरियल यानी कि रॉक, फ्लूइड, वो क्या होता है? स्ट्रांगली फंक्शन होता है टेम्परेचर का। और आपको पता है अगर आप रेजिस्टिविटी सर्वे कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पे 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप क्या करोगे? आप अपना टूल यहाँ पे भेज रहे हो, ठीक है, इस तरह से आप अपना टूल भेज रहे हो, यहाँ पे टूल भेज रहे हो, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी मेजर कर रहे हो, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी मेजर कर रहे हो। R1 कौन सी डेप्थ पे है? ये 50 सेंटीग्रेड पे रेजिस्टिविटी मेजर कर रहे हो, और R2 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजर कर रहे हो, ठीक है। तो R2 ऑलरेडी ये वाले जोन से तो क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा है। यू नो रेजिस्टिविटी लिनियरली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, नहीं पता है? डोंट वरी, वी विल सी, ओके, रेजिस्टिविटी लॉग में। बट मैं बोल सकता हूँ कि 50 to 80 डिग्री में तो R2 ज़्यादा ही मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे मान लो SST है, यहाँ पे भी SST है, दोनों जगह सैंडस्टोन है, फिर भी R2 ज़्यादा मिलेगी। वाई? बिकॉज वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ज़्यादा मिल रही है। तो हमें रेजिस्टिविटी लॉग में रेजिस्टिविटी वैल्यू ज़्यादा मिल रही है, तो हम ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे कि यहाँ पे डोलोमाइट है, ठीक है। आप तो यही बोलोगे, रेजिस्टिविटी बढ़ गई तो आप बोलोगे कि डोलोमाइट है, बट एक्चुअली में वह है क्या? सैंडस्टोन। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी की वैल्यू किससे बढ़ रही है? टेम्परेचर से। तो आपको उस हिसाब से रेजिस्टिविटी को क्या करना है? कैलिब्रेट करना है। तो ये फर्स्ट यूज़ हुआ टेम्परेचर लॉगिंग का। सेकंड यूज़ देखो, ये माइनर यूज़ है, ठीक है। मेजर यूज़ इन द सेंस आप अकेले इस लॉग से नहीं आइडेंटिफाई करोगे, बट जो दिया हुआ है वो दूसरे लॉग से वेरीफाई कर सकते हो, ये लॉग की हेल्प से। दूसरी चीज़, थर्मल मैच्योरिटी ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर निकाल सकते हो। आप क्या निकाल सकते हो? थर्मल मैच्योरेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर निकाल सकते हो। आपको पता है, आपको पता है आप क्या मेजर करते हो। देखो पहले तो मैं यहाँ पे टेम्परेचर लॉग कैसा आपको दिखेगा वो आपको बता दूँ। तो यहाँ पे टेम्परेचर होगा, ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, और यहाँ पे डेप्थ होगी, ठीक है, डिफरेंट डेप्थ में। तो लॉग कैसे दिखते हैं वो आपने देखे हो या ना देखो, कुछ इस तरह से ऐसे डेटा आपको मिलता रहता है, ठीक है, इस तरह से डेटा मिलता रहता है। आप माप लो यहाँ पे क्या टेम्परेचर है, यहाँ पे क्या टेम्परेचर है, यहाँ पे क्या टेम्परेचर है, ठीक है। मैं अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूँ अभी, ठीक है, वो मत मान लेना। 50, तो इस तरह से कुछ है सेंटीग्रेड में, ठीक है। आपने कुछ इस तरह से मेजर किया है, अपना लॉग ऐसा दिखेगा, ठीक है। वो आप बुक में देखो, बुक में फ़ोटोज़ देखो थोड़ी बहुत, ठीक है। तो मान लो ये कैसे थर्मल मैच्योरेशन आइडेंटिफाई करवाएगा? तो ये क्या मेजर कर रहा है? डेप्थ के साथ टेम्परेचर ही तो मेजर कर रहा है। दैट मीन्स हमें कौन सा टेम्परेचर चाहिए? 60 डिग्री सेंटीग्रेड से इसके बीच में क्या होता है? ऑयल होता है, ठीक है, ऑयल विंडो का टेम्परेचर है। तो यू कैन आइडेंटिफाई जहाँ पे इतना टेम्परेचर होगा, मान लो यहाँ पे ही वो टेम्परेचर मिल रहा है, ठीक है, इस तरह से खच्चक, इस तरह से बढ़ गई वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आप बोल सकते हो? यहाँ पे क्या होगा? अपना ऑयल जोन हो सकता है, ठीक है ऐसा नहीं, कोई भी रीजन, और भी रीजन हो सकता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने का और भी रीजन हो सकता है। कैसे? जैसे कि उस रॉक की कंडक्टिविटी अच्छी हो, यहाँ पे जो रॉक प्रेजेंट है उसकी कंडक्टिविटी अच्छी हो। तो हम ओनली एंड ओनली टेम्परेचर लॉग से लिथोलॉजी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट बोल सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर इतना मिल रहा है तो वहाँ पे ऑयल फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी है। अब मान लो आपने दूसरा लॉग यूज़ किया, कोई भी गामा रे, ठीक है, तो ये सेल का अच्छा इंडिकेटर होता है। और मान लो यहाँ पे आपको सेल मिल रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पे सेल मिल रहा है, तो वहाँ पे ऑयल होने की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? हमारा रिच सोर्स रॉक होता है, तो वहाँ पे ऑयल जोन मिलने की पॉसिबिलिटी, मैच्योरेट कैरोजन मिलने की पॉसिबिलिटी
बढ़ जाएगी, ठीक है। अब मान लो सेल है, फिर आपने पोरोसिटी मेजर की तो पोरोसिटी भी आपको अच्छी खासी मिली, 20% जितनी मिल गई, तो और ज़्यादा कन्फर्मेशन होगा। तो ये सब क्या है, ये सब एक डॉक्टरी काम है, ठीक है। आपको मैं बोल दूँ, बोलना तो नहीं चाहिए वैसे, एक डॉक्टरी काम है, ठीक है। जैसे कि आप बोलते हो ताव आ रहा है, मस्तक में दर्द हो रहा है, हाथ पाँव भी कड़ रहे, तो वो एक रोग को आइडेंटिफाई करना होता है, तो वो ट्रायल एंड एरर लगाते हैं। जैसे कि कोलेरा है, कोलेरा है तो आप बोलोगे कि इसको क्या होना चाहिए, इसको ताव तो आना नहीं चाहिए, बट क्या होना, ताव उतना ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। बट आप बोल रहे हो स्वाइन फ्लू है तो उसको ताव के साथ सर्दी खांसी होनी ही चाहिए, तो भी आप बोलोगे स्वाइन फ्लू है। कोरोना है, ठीक है, कब बोलोगे, सब चीज़ें अब तक जितने भी रोग थे उसकी सारी चीज़ें ऑब्जर्व हो, बट एसेंशियल कंडीशन क्या है, ताव आना, तो आप क्या बोलोगे, कोविड है, ठीक है। ऐसा आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही हमारे क्या करते हैं जियोफिजिस्ट, तो ऐसे ही सब आइडेंटिफाई करते हैं, सब जगह से डेटा कुछ कुछ लेके। तो ये सेकंड चीज़ थी मैच्योरेशन, ठीक है, इसमें भी कुछ उतना है नहीं। थर्ड चीज़ ओवर प्रेशर जोन, विच ओवर प्रेशर जोन, दैट मीन्स एबनॉर्मल जोन, वी ऑलरेडी डिस्कस, सो आई डोंट वांट टू टॉक यू हियर, ठीक है। एबनॉर्मल जोन में क्या होता है, एबनॉर्मल जोन में फ्लूइड क्या हो जाता है, फ्लूइड यानी कि जो हमारा वाटर, गैस या ऑयल है वो बढ़ जाता है। वो बढ़ेगा तो टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, टेम्परेचर का जो ग्रेडियंट है उस जोन में वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्लूइड की कंडक्टिविटी ऑफ द फ्लूइड क्या होता है, बहुत ही खराब होती है। 1/6 टाइम बोला था मैंने, रॉक की कंडक्टिविटी से वाटर की कंडक्टिविटी 1/6 टाइम होती है, तो वहाँ पे हीट्स का क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, तो ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, ओके सॉरी, कम नहीं होगा, बढ़ेगा, ठीक है, ग्रेडियंट बढ़ेगा, ठीक है। आगे कम बोल दिया हो तो, क्यों, क्योंकि के खराब है, आपको अभी लकड़ी का एग्जांपल दिया, वो वाटर मान लो, तो ग्रेडियंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मान लो ये टेम्परेचर है और ये हमारा लॉग इस तरह से जा रहा था, ये इस तरह से, और सडनली ये चेंज हो रहा है कुछ इस तरह, तो ये ग्रेडियंट देखो आप, ये वाली लाइन में ये वाला थीटा ग्रेडियंट देगा, वैसे ही ये वाली लाइन होगी तो ये वाला थीटा बढ़ रहा है, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या होने की पॉसिबिलिटी है, ओवरबर्डन जोन। तो ये ग्रेडियंट यानी कि ये इसका स्लो भी होगा, ठीक है। तो ये लाइन ये ट्रेंड फॉलो कर रही थी और ट्रेंड चेंज हो गया, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, एबनॉर्मल जोन हो सकता है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात थी। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसका मेन यूज़ ये होता है, ठीक है, इसका जो मेन यूज़ है टेम्परेचर लॉगिंग का मेन यूज़ होता है वो फ्लूइड की मूवमेंट को मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। किसके लिए, फ्लूइड मूवमेंट को मेजर करने के लिए। इन द सेंस मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो देखो। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम मेजर क्या कर रहे हैं, देखो डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ पे क्या मेजर कर रहे हैं, हम हमारे सेंसर से क्या मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। तो मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ आप डेप्थ पे मेजर करते करते जा रहे थे और आपको पता चला कि यहाँ पे आप टेम्परेचर को डेप्थ के साथ क्या कर रहे थे, प्लॉट कर रहे थे, तो आप बढ़ते जा रहे थे। यहाँ पे देखो ये टेम्परेचर इस ओर बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 60 है, ऐसा मान लो। तो यहाँ से इस तरह से टेम्परेचर क्या हुआ, आपको ऐसा जोन मिला जहाँ पे सडनली टेम्परेचर कम हो गया, ठीक है, सडनली टेम्परेचर कम हो गया। तो इसके कौन कौन से रीजन बताने सही हो गए, ठीक है। इसके दो कंक्लूजन हो सकते हैं, इसके दो कंक्लूजन हो सकते हैं। पहला कंक्लूजन, जो हमारा मड सर्कुलेट हो रहा था, जो हमारा मड सर्कुलेट हो रहा था, टेम्परेचर क्या हो चुका है, यू आर कंटिन्यूसली मेजरिंग दी टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर आपका कम हो गया, तो उसके दो रीज़न हो सकते हैं। आपका जो मड सर्कुलेशन हो रहा था वो क्या हुआ हो, आपके फॉर्मेशन में लॉस्ट हुआ हो। क्यों, क्योंकि मड आपको पता है मड क्या होता है, कूल होता है, ठीक है, मड क्या होता है, कूल होता है, और कूल हॉट के साथ मिक्स हो जाएगा तो टेम्परेचर कम हो सकता है। बट क्या यही रीज़न है, नहीं, दूसरा रीज़न क्या है,
आपका गैस इन्फ्लक्स आ रहा है, वहाँ पे गैस इन्फ्लक्स आ रहा है, और वो जैसे जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है वो एक्सपांड हो रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। और अगर वो एक्सपांड हो रहा है तो वो क्या होगा, साथ में कूल्ड भी होगा। वो क्या होगा, कूल्ड भी होगा, क्योंकि सरफेस पे टेम्परेचर कम होता है और आपका गैस इन्फ्लक्स इमीडिएटली आ रहा है, तो वो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, कूल्ड भी हो रहा होगा। तो ये गैस एक्सपांशन और साथ में कूल हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, आपको क्या दिखेगा, टेम्परेचर कम दिखेगा, ठीक है, आपको क्या दिखेगा, टेम्परेचर कम दिखेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, थर्ड में बात बोलूँ, यही केस हमें फ्रैक्चर में भी दिखने को मिल सकता है, ठीक है, यही ऑब्जर्वेशन हमें कहाँ मिलेगा, फ्रैक्चर में। बट आप अगर फ्रैक्चर क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, अपना फ्रैक्चर क्रिएट कर रहे हो, तो आप अपना क्या यूज़ कर रहे हो, मड यूज़ कर रहे हो, जो कैसा है, कोल्ड है। आप अपना मड यूज़ कर रहे हो जो कोल्ड है। तो आप देखो, आप आपने जब फ्रैक्चर क्रिएट करना स्टार्ट नहीं किया था, आपने जब फ्रैक्चर क्रिएट करना स्टार्ट नहीं किया था, तब आपका जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था वो कुछ इस तरह से हो रहा था, ठीक है। ये आपने मेजर किया है, T इज इक्वल टू इनिशियल, जब आपने फ्रैक्चर क्या नहीं किया था, नहीं फ्रैक्चर प्रेशर अप्लाई नहीं किया था। बट जैसे ही आप फ्रैक्चर प्रेशर अप्लाई करोगे, तब ये ब्लैक कलर देखो, मान लो आपने इस डेप्थ पे क्या किया है, फ्रैक्चर क्रिएट किया है, तो इस डेप्थ पे सडनली क्या हो जाएगा, आपका टेम्परेचर गिर जाएगा। उसके बाद फिर से जैसे ही फ्रैक्चर जहाँ पे नहीं होगा वहाँ से ऐसा स्टार्ट होना शुरू, ऐसे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाली डेप्थ आपको क्या इंडिकेशन देगी, जहाँ से टेम्परेचर कम हो रहा है, वो क्या देगी आपको, टॉप ऑफ दी फ्रैक्चर देगी। क्या देगी, टॉप ऑफ दी फ्रैक्चर। तो जब भी आप कोई भी कंडीशन हो, स्क्वीज सीमेंटिंग या कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो, परफोरेशन कर रहे हो, तब हमारे ट्रैक में टेम्परेचर लॉग है, तो जहाँ पे हमारा मड इन्वेड हो रहा है फ्रैक्चर में यहाँ, तो वो आइडेंटिफिकेशन हमें यहाँ पे देने वाला है, ठीक है। तो ये थे हमारी एप्लीकेशन, ठीक है। आप इसको बार बार पढ़ो, हर बार जो लॉजिक बताया वही लॉजिक अप्लाई करो, तभी ये याद रहेगा, वरना सब लॉग का मिक्स हो जाएगा। लॉजिक याद रखना, लॉजिक के बिना कुछ नहीं याद रहने वाला। अभी तो हमने फर्स्ट लॉग कंप्लीट किया है, दैट इज़ दी टेम्परेचर लॉग टुडे। अभी तो दूसरा पढ़ना है भाई, अभी तो ये फर्स्ट किया, बट मैं इसमें स्लो चल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और आपको सारी चीज़ें याद रखना आपके लिए डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। आप बुक में देखो लॉग कैसा दिखता है आपको इसी चैप्टर में, ये तो छोटा चैप्टर है, आगे जाके दिक्कत ना हो इसीलिए बोल रहा हूँ। तो फर्स्ट टेम्परेचर लॉगिंग में हमने क्या क्या देखा, तो हमने देखा हम क्या क्या मेजर करते हैं वो हमने देखा। उसके बाद क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, टेम्परेचर डेप्थ के साथ नॉर्मली बढ़ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद कंडक्टिविटी, यानी कि मटेरियल प्रेजेंट हो तो कौन सा पैरामीटर इफेक्टिव हो जाएगा, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का ये बेस्ट एग्जांपल था, ये बेस्ट आपको ये याद रखना है, आगे भी बताया हुआ है। फिर ये क्रम आपको याद करना है। उसके बाद आपको बता दूँ इसके सारे यूज़ कैसे है, क्वालिटेटिव। तो ये लोग लिथोलॉजी के लिए उतना अच्छा नहीं है, तो हमने लिथोलॉजी इसे आइडेंटिफाई नहीं की। देखा मैंने आपको लिथोलॉजी कॉलम ड्रॉ करके बताई नहीं बताई, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। तो इसके यूज़ क्या है, तो ये रजिस्टिविटी को कोलिब्रेट करता है, थर्मल मैच्योरिटी आइडेंटिफाई करता है क्योंकि हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। बट इसका ड्रॉबैक क्या है, अकेले इससे नहीं पता चलेगा सारे लोग, वो तो सब में रहेगा, ठीक है। कोई भी सिंगल लॉग से आप सिंगल डेटा नहीं निकाल सकते, क्योंकि सबके कहीं ना कहीं पे उसकी वर्किंग मैकेनिज्म पे क्या होगे, डिसएडवांटेज होगे। जैसे कि मैं आपको बोल दूँ, ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मान लो यहाँ पे कोल होता और यहाँ पे सैंडस्टोन आता तो भी ये टेम्परेचर तो इंक्रीज होने वाला था, ठीक है। तो भी ये टेम्परेचर, यहाँ पे मान लो सेल होता और यहाँ पे सैंडस्टोन होता तो भी ये टेम्परेचर इंक्रीज होने वाला था। तो दैट इज़ नॉट द ट्रू। बट इस टेम्परेचर के आसपास क्या होता है, हमारा केरोजन होता है फॉर्म, वो ऑयल में मैच्योर होता है। तो उसके लिए दो और कंडीशन भी आपको देखनी है, सेल होना चाहिए, पोरोसिटी होनी चाहिए, तभी वहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद ओवरबर्डन प्रेशर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, इसमें भी डिस्कस किया। उसके बाद फ्लूइड मेजरमेंट देखा और उसमें आपको ये 3 पैरामीटर जो अभी के लिए बता है, ठीक है, अभी के लिए जो बता है वो आपको आप इसकी हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो टेम्परेचर लॉगिंग एक टाइप है किसका, प्रोडक्शन लॉगिंग का। प्रोडक्शन लॉगिंग में और 2 लॉग भी होते हैं, ठीक है, नॉइज लॉग एंड फ्लोमीटर लॉग, ठीक है। दैट वी विल कवर आफ्टरवर्ड आफ्टर फ्यू
I mean to say after completing all major logs, we will go through minor log, its application as well as their quantitative qualitative uses. But here this is all about temperature logging. Okay, this is all about what? Temperature logging. You can take a snap if you want. Okay, I cannot upload this to any drive or any to share you, but you can take this snap if you want. ठीक है, ये नोट मैं इसमें अच्छा लिखूँगा. ठीक है, थोड़ा स्लो चलेंगे बट अच्छा लिखूँगा. सो चलो, ये था थर्ड चैप्टर. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉग की ओर. ठीक है, ये लॉग हमारा फर्स्ट लॉग वी हैव कंप्लीटेड. कॉन्ग्रेचुलेट टू यू. ये 2 इजी लॉग है. ठीक है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट इज दी कैलिपर लॉग. ओके, कैपिलर नहीं होता, कैलिपर होता है. ठीक है, मेरी जीभ कई बार क्या होती है, लापसी खा जाती है, तो आप थोड़ा सहन कर लेना. कैलिपर लॉगिंग. देखो, लॉगिंग मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय चैप्टर है. ठीक है, मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट है. ऐसा भी बोल दो, किससे ज़्यादा नहीं, प्रोडक्शन से ज़्यादा नहीं, रिजर्वायर से ज़्यादा नहीं, बट इंटरेस्ट है. मैं अच्छा पढ़ाऊँगा. ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, सारे लॉजिक अंडरस्टैंड होने वाले हैं. ठीक है, तो कैलिपर लॉगिंग में बात करते हैं. ये क्या है? ये बहुत ही सिंपल लॉग है. ये ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. अब ओनली एंड ओनली 15 मिनट टू 20 मिनट आपको क्या हो जाएगा, अपना ये वीडियो ख़त्म होने वाला है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दी. तो फर्स्ट इसमें हमें क्या डिस्कस करना है वो मैंने लिख के रखा है. ठीक है, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा. ठीक है, मेरे पास मेरी एक रेफरेंस नोट है. ठीक है, मैं आपको दिखा नहीं सकता. ठीक है, मैं रखता हूँ. ठीक है, रेफरेंस नोट यानी कि मैंने टॉपिक लिखे होते हैं कि स्टार्ट मुझे यहाँ से करना है, उसके बाद ये एक्सप्लेन करना है, ताकि कुछ मिस ना हो जाए. ठीक है, अभी मैं प्रधानमंत्री नहीं बना हूँ. ठीक है, वरुण भाई ग्रोवर का ये डायलॉग है. ठीक है, मैं अपने पास नोट रखता हूँ क्योंकि मैं नहीं यहाँ पे आके कुछ भी बोलना चाहता. क्या बोलना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं अभी प्रधानमंत्री नहीं बना हूँ. ठीक है, तो मुझे स्टार्ट करना है. इसमें 2 तरह के रीडिंग मेजर करते हैं वो. तो पहले बताना है आपको कि ये टूल क्या मेजर करता है. कैलिपर लॉग होता है वो किसके लिए होता है? ये आपके बोर होल के डायामीटर को मेजर करने के लिए. किसके लिए? बोर होल के डायामीटर को क्या करता है, मेजर करता है. ठीक है, तो बोर होल के डायामीटर को अगर ये मेजर कर रहा है तो ये वहाँ पे क्या प्रोवाइड करेगा, क्वांटिटी प्रोवाइड करेगा. ठीक है, कोई क्वांटिटी प्रोवाइड करेगा तो कौन सी क्वांटिटी होगी वो भी देखेंगे. सॉरी, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी प्रोवाइड करेगा. ठीक है, क्वालिटी प्रोवाइड करेगा. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि ये हमें क्या बताएगा, जो हमने डायामीटर ड्रिल किया है. ठीक है, मान लो इस तरह से है और यहाँ से हमने ड्रिल किया हुआ है. तो ये जो हमने डायामीटर ड्रिल किया हुआ है, क्या वो डायामीटर की वैल्यू देगा? नहीं. वो किसकी वैल्यू देगा? डायामीटर की वैल्यू तो भाई आप ऐसे भी मेजर कर सकते हो. ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है. तो ये क्या देगा, आपका जो बीट का डायामीटर है. ठीक है, आपने एक बीट का डायामीटर सिलेक्ट किया होगा. आपको अगर ड्रिल करना है 7 इंच का बोर होल, 7 इंच का बोर होल ड्रिल करना है, तो आपके बीट का डायामीटर भी कितना होना चाहिए? 7 इंच. तो ये वाला लॉग क्या करेगा, ये वाला लॉग मुझे क्या बताएगा कि मेरा जो बोर होल का डायामीटर है, क्या वो बीट से बड़ा है, बीट से ज़्यादा बड़ा है, या बीट से छोटा है. ये वाली चीज़ क्या बताएगा मुझे? कैलिपर लॉग बताएगा. इसका यही यूज़ होता है. इसका 1 या 2 यूज़ है. ठीक है, इससे हम कुछ बहुत ही कम चीज़ें आइडेंटिफाई कर पाएंगे. तो चलो बात करते हैं अब इसकी. तो ये तो बहुत ही सिंपल है. तो ये क्या मेजर करेगा, हमारा होल बीट से ज़्यादा बड़ा है या बीट से छोटा है. नेक्स्ट आपको बता दूँ, नेक्स्ट चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, वो ये कि इसमें रीडिंग कैसे होते हैं. देखो, ये लॉग दिखता कैसा है. मैं अभी बुक नहीं ओपन कर रहा हूँ, ये सिंपल लॉग है, इसीलिए कल से मैं आपको बुक में सारे लॉग कैसे दिखते हैं वो भी दिखाऊंगा. बट आज के लिए मुझे माफ़ कर देना. ठीक है, तो इस तरह से देखो, ये 2 तरह से आप इसमें 2 तरह से रीडिंग मेजर कर सकते हो. ठीक है, इसमें आप 2 तरह से रीडिंग मेजर कर सकते हो. फर्स्ट मेजरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू बीट डाया, और सेकंड वन इज दी डायरेक्ट डिफ्लेक्शन. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि मान लो ये 0 इंच है और ये
कुछ पैरामीटर है 20 इंच ले रहा हूँ, ठीक है वो, तो इसमें कौन से यूनिट में मेजरमेंट होगा, इंच में। वहाँ पे क्या था, सेंटीग्रेड वर्सेस फीट, यहाँ पे इंच होगा और यहाँ पे सेंटर पे 0 होगा, ठीक है, सेंटर पे क्या होगा, 0 होगा। आप देख लो बुक में, आपको समझ में आ जाएगा, ये कोई हार्ड चीज़ नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू बिट डाया, दैट मीन्स मान लो ये वाली जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लवेंडर कलर की जो लाइन है, ये लाइन मुझे क्या दे रही है, ये मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा बिट का डाया है, ये मेरा क्या है, बिट का डाया है। मान लो ये वैल्यू है 10 इंच, ओके, ये बिट का डाया है। तो इस तरह के डायरेक्टली अगर हमने बिट के रिस्पेक्ट में मेजर किया है तो हमारा लॉग कैसे बनेगा, देखो ये मेरा अगर डाया इक्वल होगा तो ये लाइन इसके साथ ही क्या होगी, मूव होगी। जैसे ही डायामीटर कम होगा ये लेफ्ट और जाएगा, ठीक है, और जैसे डायामीटर बढ़ेगा ये राइट और आएगा, ठीक है, ये राइट और आएगा। सेकंड चीज़, इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं, 0 है, ठीक है। हम बिट डायामीटर को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, और क्या करेंगे, डायरेक्टली डिफ्लेक्शन देखेंगे। दैट मीन्स ये वाली लाइन 0 वाली लाइन है, उसका कोई यूज़ नहीं है, बट मैंने ड्रॉ किया। दैट मीन्स यहाँ पे देखो बिट के डायामीटर से हमारा होल का डायामीटर बड़ा है या छोटा है, जो इक्वल है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 पे। यही सेम रीडिंग यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ, 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और क्या होगा, ये देखो यहाँ पे कम हो रहा है तो ये नेगेटिव की ओर जाएगा, और बढ़ रहा है तो पॉजिटिव की ओर जाएगा। तो इस तरह से ये क्या है, केवल हमारे इसको प्रेजेंटेशन करने की डिफरेंट मेथड है, ठीक है। इसको प्रेजेंट करने की क्या है, डिफरेंट मेथड है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ बात करेंगे 2 आर्म कैलिपर। इसके 2 टाइप है, ठीक है, कैलिपर के टाइप की बात कर लेते हैं। तो ये 2 मेथड थी इसको इंडिकेट करने की, 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के कैलिपर लोग होते हैं। फर्स्ट वन इज दी 2 आर्म कैलिपर and second one is the 4 आर्म कैलिपर। ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो सिंपल है। जो 2 आर्म कैलिपर है वो 90 डिग्री पे, सॉरी 180 डिग्री पे, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, देखो आपने घर पे वो क्या बोलते हैं, आपके घर में वो रोटी पकाने के लिए जो चिपिया होता है, क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट आइडिया, चिपिया ही बोलते हैं, ठीक है, चिपियो कहवाए ने। तो वो चिपिया होता है, वैसा आपके पास, उसको क्या करो आप, उसको इस तरह का जो डिवाइस होता है, आपको रोटी बनाने में जो काम आता है, इस तरह का आप क्या कर सकते हो, ये दोनों के बीच में इस तरह से रोटी को पकड़ सकते हो। तो इसको क्या करो, इस तरह से खोल दो, तो ये आपका हो जाएगा 2 आर्म कैलिपर, ठीक है। ये वाला ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपकने वाले होते हैं, ठीक है, चिपक जाते हैं, ठीक है। ये चिपिया का 1 आर्म है, ये दूसरा आर्म है, ठीक है। तो इसको क्या करो आप, इस तरह से ओपन कर दो, तो ये अपना कैलिपर का क्या हो गया, 2 आर्म कैलिपर। इसका मीनिंग इसमें 2 आर्म होते हैं, ठीक है, ये के वाला और ये के वाला, दोनों 180 डिग्री पे होते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें सेम टू सेम 4 आर्म हो गए, ठीक है, 4 आर्म हो गए, जो क्या होगा, यहाँ का भी मेजरमेंट लेंगे और यहाँ का भी मेजरमेंट लेंगे, ठीक है। और एक बात आपको इंटरेस्टिंग बता दूँ, ये मान लो आपका वेल है, आपने यहाँ से कैलिपर भेजा, तो इस तरह से वायर लाइन में जब कैलिपर जाता है, ठीक है, तो वो रोटेट होता है, ठीक है। ये जो आर्म होते हैं वो सेंटर से क्या होते हैं, रोटेट होते हैं। तो उससे क्या होता है, हर जगह पे, ठीक है, रीडिंग की क्वालिटी इम्प्रूव होती है, ठीक है। तो वो सब डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, इससे कभी क्वेश्चन भी नहीं आने वाला है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए ही है। इसका फंक्शन क्या होता है आएगा तो भी मैं वो बता दूंगा, उसी में से आएगा। तो ये से 4 आर्म लगाने से क्या बेनिफिशियल हुआ, देखो सॉरी, ये 4 आर्म लगाने से बेनिफिशियल इतना हुआ, जब भी हम ये सामने वाले पॉइंट तो हम मेजर करते हैं, उसके साथ उसके परपेंडिकुलर आप वेल को सोचो, वेल कैसा दिखता है, ऊपर टॉप से कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ठीक है। अगर ये आपका वेल है तो आप इसको टॉप से देखोगे तो कैसा दिखेगा, राउंड शेप में दिखेगा। और जब भी ये राउंड शेप बोल रहा हूँ, तो अगर 4 आर्म कैलिपर है तो वो इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे सेंटर पे लॉक है, इस वाली डायरेक्शन पे, इस वाली डायरेक्शन पे, इस वाली डायरेक्शन पे और इस वाली डायरेक्शन, चारों ओर से रीडिंग ला के दे रहा है। जबकि जो 2 आर्म है, ठीक है, जो 2 आर्म है,
जो 2 आर्म है वो हमें ओनली एंड ओनली एट अ टाइम टी पे क्या देगा, इधर ये वाली साइड देगा, इधर ये दे सकता है या फिर इधर ये वाली दे सकता है, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं दे सकता। तो इसके हेल्प से हम फ्यू थिंग्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्स्ट्रा। तो उसी के लिए 2 आर्म के बाद उन्होंने क्या डेवलप किया हुआ है, 4 आर्म। वो कौन कौन सी चीज़ें आपको सारी पता है, तो चलो हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो आगे आपको बताना है क्वालिटेटिव परमेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन, टाइट स्पॉट आपको बताना है। ओके, टाइट स्पॉट यानी कि छोटा होल कौन सा है वो बताना है। उसके बाद 4 पैरामीटर बताने हैं और उसके बाद क्या हो जाएगा। ओके चलो अब बात करते हैं ये वाला जो टूल है। ओके, 2 आर्म, ठीक है, जो काम 2 आर्म करेगा वो सारे 4 आर्म तो करके देगा ही, बट 4 आर्म कुछ एक्स्ट्रा करके भी देगा। तो अब देख रहे हैं वो 2 आर्म के देख रहे हैं, दैट मीन्स ऑलरेडी वो 4 आर्म के भी फंक्शन है। तो चलो मैं इस तरह से गैप बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं 2 आर्म जो कर सकता है वो लिखता हूँ। तो फर्स्ट चीज़ हमें रफ आइडिया मिलेगा परमिएबल एंड इनपरमिएबल जोन का, परमिएबल एंड इम्परमिएबल जोन का। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ये बता सकता है कि ये वाला बेड पोरस है और ये वाला बेड इम्पोरस है, ठीक है, इतना ये बता सकता है। पोरस में लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। इम्पोरस में कौन सा है, शेल है या फिर टाइट लाइमस्टोन है, क्या है वो, कार्स्ट लाइमस्टोन है, क्या है वो नहीं बताएगा। तो मैं आपको बोल दूं ये पोरस और इम्पोरस किसकी हेल्प से बताता है। आपको पता है पोरस मीडिया के आगे क्या फॉर्म होती है, मड केक फॉर्म होती है। अगर मड केक फॉर्म हुई है, ठीक है, मड केक अगर फॉर्म हुई है तो वहाँ का डायामीटर क्या होगा, स्मॉल होगा। क्या हो जाएगा, डायामीटर वहाँ पे जो मेजर होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। सेकंड चीज़ इम्पोरस होगा, इम्पोरस में भी मोस्टली जो सेल है वो ब्रिटल होता है, ठीक है, क्या होता है, ब्रिटल होता है। तो उससे अगर वहाँ पे थोड़ी बहुत केविंग हुई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायामीटर ज़्यादा नहीं बट थोड़ा मोटा डेविएशन आएगा, डायामीटर लार्ज मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्या हो रहा है आज। ओके, तो आप देख सकते हो कि अगर आप जा रहे हो ड्रिल करते करते तो ये लॉग है अपना और मैं सेकंड वाला ही लूँगा, ठीक है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए। 0 लाइन है, दैट मीन्स अपने बिट के साइज जितना ही होल है, ऐसे ऐसे ड्रिल हो रहा है इस तरह से। और आपको मैं बोल दूँ ये कम हो रहा है, ठीक है, ये कम हो रहा है, उसके बाद ऐसे फिर से चला और उसके बाद फिर से ये थोड़ा बड़ा, ठीक है, इस तरह से थोड़ा बड़ा। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है या फिर कम हो रहा है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे क्या हो, पोरस जोन हो। क्यों, क्योंकि ये डायामीटर जो रिड्यूस हुआ इसका, ये रिड्यूस डायामीटर है, ये क्या है, रिड्यूस डायामीटर है, ठीक है, ये क्या है, रिड्यूस डायामीटर है। या फिर मैं बोलूँ जो डेविएशन आया होगा डायामीटर ऑफ बीट से, डायामीटर ऑफ बीट माइनस डायामीटर ऑफ क्या बोल सकता हूँ, जो कैलिपर ने लॉग ने, ठीक है, ये मैंने डेविएशन के फॉर्म में लिखा है। दैट मीन्स अगर बीट का डायामीटर मान लो 10 इंच था, कितना था, 10 इंच था, तो कैलिपर लोग ने कितना मेजर किया होगा, मान लो 8 इंच मेजर किया, ठीक है, कम लेते हैं, 8 इंच मेजर किया होगा, ठीक है। आप इसको अगर ऐसे भी इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर रहे हो कि ये बिट का डायामीटर है 10 इंच और यहाँ पे मेजर हुआ वो है इस तरह से कुछ 8 इंच हुआ, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका 8 इंच। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हो। हमारा इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो पोरस है, यहाँ पे जो पोरस है वहाँ पे क्या हो रहा है, डायामीटर रिड्यूस हो रहा है। वो हो सकता है कि मड केक की वजह से हुआ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यस, बट श्योरली नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते, श्योरली नहीं बोल सकते। सेकंड चीज़, ऐसे ही डायामीटर रिड्यूस और एक केस में भी हो सकता है। कौन से केस में, टाइट स्पॉट की, टाइट स्पॉट, ठीक है, टाइट स्पॉट इन दी सेंस कि हमारा जो होल है, टाइट स्पॉट क्यों मिलता है आपको पता हो, ड्रिलिंग हमने कर लिया है बीट वियर होने की वजह से, बीट वियर होने की वजह से, ठीक है।
बीट का वियर होने वजह से क्या हुआ, अच्छा ड्रिल नहीं हुआ और वहाँ पे टाइट स्पॉट रह चुका है। और अगर टाइट स्पॉट होता है तो क्या बोला था, अपवर्ड जब बीट को निकालोगे तो बीट फंस जाएगा, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया हुआ है होल प्रॉब्लम में या कहीं पे तो डिस्कस किया है। तो ये किसकी वजह से है वो आपको पता नहीं है, बट आपने यहाँ पे दूसरे लॉग से आइडेंटिफाई कर दिया, जैसे कि गामा लॉग है, ठीक है। आपने गामा लॉग चलाया और यहाँ पे गामा लॉग ने बोल दिया कि यहाँ पे कन्फर्मली एसएसटी है, सैंडस्टोन है, तो फिर वो मिलेगा किससे मिलेगा, टाइट स्पॉट से मिलेगा। तो ऐसे कोरिलेशन करके क्रॉस प्लॉट कोरिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन इवोल्यूशन, ठीक है। वो हम बात करेंगे जहाँ पे जिसकी रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, इस तरह से वहाँ पे रीडिंग ले रहे हो। तो रिडक्शन डायमीटर किसकी वजह से हो सकता है, मड केक की वजह से या टाइट स्पॉट की वजह से। इंक्रीज इन द डायमीटर किसकी वजह से हो सकता है, सेल की वजह से, ठीक है। किसकी वजह से, सेल की वजह से। बट ये 100% नहीं बोल सकते कि सेल की वजह से, आपको आइडेंटिफाई करना होगा, कंफर्म करने के लिए ये यूज़ होगा, ठीक है। किसी ओवरलॉक का रिजल्ट कंफर्म करना है तो वहाँ पे ऐसा कुछ ऑब्जर्व हो रहा है तो आप कंफर्मली बोल सकते हो। तो दिस इज़ द यूज़। सेकंड चीज़, आप इसी से क्या निकाल सकते हो, मड केक थिकनेस निकाल सकते हो, ठीक है। मड केक जो फॉर्म हुई है उसकी थिकनेस निकाल सकते हो डायरेक्टली। देखो कैसे निकालोगे, हाव यू, तो आपको पता है कि ये वाला जो हमारा, ये हमारा ओरिजिनल डायामीटर जो बिट का होना चाहिए, ठीक है, जो बिट का डायामीटर होना चाहिए वो वाला है। और यहाँ पे क्या फॉर्म हुई है, मडके फॉर्म हुई है, ठीक है। दोनों साइड क्या फॉर्म हुई है, मडके फॉर्म हुई है। और यहाँ पे क्या है अपना, ये वाला डायामीटर किसने रीड किया होगा, ये वाला डायामीटर हमारे कैलिपर लॉग ने रीड किया होगा, तो मैं उसको बोल रहा हूँ डायामीटर ऑफ लॉग। ये है अपना डायामीटर ऑफ बिट, तो मेजर किया होगा। तो ये वाली थिकनेस है, वैसी थिकनेस इस साइड भी है, तो क्या हो जाएगा, मड के थिकनेस क्या होगी, बिट में से क्या करोगे, ये बात ये सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो 2t मिलेगा, हमें t चाहिए तो डिवाइडेड बाई 2। तो ये फॉर्मूला आप लिख दो, डायामीटर बिट से लॉग की वैल्यू हटाने के बाद जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ब्लू कलर लेके इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, तो इसका एक क्वांटिटेटिव यूज है, ठीक है। ये इसकी क्वांटिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो आप इससे क्या कर सकते हो, मड के थिकनेस आप बना सकते हो। तो ये थे इसके यूजेस। ये किसका देखा हमने, 2 आर्म का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन करेगा, 4 आर्म भी करने वाला है। अब 4 आर्म यूज़ करने से, ठीक है, दूसरे लोग के साथ इसको हम चलाते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, करेक्शन करने के लिए, ठीक है। वो तो सब लोग का यूज़ होता ही है भाई। अब बात करते हैं 4 आर्म एक्स्ट्रा क्यों लगाया हमने, ठीक है। हम क्या बात करेंगे, 4 आर्म हमने जो यूज़ किया, 4 आर्म कैलिपर क्यों हमने साथ में यूज़ किया, ठीक है। 4 आर्म कैलिपर हमने यूज़ क्यों किया, तो वो आपको बता दूं। 4 प्रॉब्लम हम एक्स्ट्रा आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमारे पास 4 आर्म है तो। कौन कौन से, फर्स्ट चीज़ जो हमने बोला वो था, फर्स्ट था हम डायामीटर ऑफ द बीट, यानी कि हमारा बीट गोज, अंडर गोज, इनर गोज, ठीक है, इन गेज, ठीक है। इन गेज, इन गेज का मतलब क्या है, गेज यानी कि डायामीटर, गेज यानी कि डायामीटर किसके इक्वल होना चाहिए, बोरोल का गेज यानी कि बोरोल का डायामीटर, डायामीटर ऑफ बिट से इक्वल होना चाहिए। ये वाली कंडीशन कब है, ये वाली हमारी डिज़ायर कंडीशन है, ठीक है। ये वाली कंडीशन क्या है, हमारी डिज़ायर कंडीशन है। तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, मान लो इसमें क्या होता है, 4 आर्म होते हैं इस तरह से, ये वाला एक आर्म हुआ, ठीक है। ये यहाँ पे ये 1 और ये 3 बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये दूसरा आर्म है, ये वाला आर्म दूसरा है, ये वाला कौन सा है, 2 और 4। तो ये कैसे रीडिंग देगा, देखो इसमें रीडिंग कुछ इस तरह से मिलेगा। ये अपना लॉग है, ये 0 वाली लाइन है, ठीक है, यानी कि बिट के डायामीटर के जितनी लाइन है। तो इसमें हमें 2 रीडिंग मिलेंगे। एक ले रहा हूँ ब्लैक कलर, नहीं ब्लैक कलर नहीं यूज़ करते, एक लवेंडर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो यूज़ किया वही यूज़ कर रहा हूँ, ये ब्लैक वाला है। तो ये 0 वाली लाइन में दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूँ, ब्लू कलर से। चलो लेट्स एग्जाम्पल, तो ये 0 वाली लाइन है, तो रेड वाला मुझे कुछ मेजर दे रहा होगा इस तरह से, साथ ही में ब्लैक वाला भी दे रहा होगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये तीनों के तीनों, ठीक है, ये तीनों के तीनों बिट का डायामीटर जितना है
उतना ही ये जो 2 आर्म है, ठीक है, 2 and 4 आर्म है, वो एक साथ रीडिंग देंगे। 1 और 3 है वो एक साथ रीडिंग देंगे। वो बिट के डायामीटर जितना ही है। इन द सेंस हमारा गोज क्या है, एकदम परफेक्ट है। ये पहली चीज़ हुई। दूसरी चीज़, अगर की सिटिंग है, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है की सिटिंग नाम की सिटिंग क्या होती है वो हमने देखा था कि जब भी ऐसे डेविएशन होल होता है, इस तरह से क्या है, डेविएशन होल होता है, ठीक है, की सिटिंग में क्या होता है, इस तरह से डेविएशन होल होता है। तो हम भी जब अपनी ड्रिल पाइप पुल कर रहे होते हैं, यहाँ पे मान लो इस तरह से हमारी पाइप है, इसको हम जब भी क्या कर रहे होते हैं, ऊपर उठा रहे होते हैं, तो क्या होगा, सब जगह अपवर्ड फोर्स लगने के कारण जो ये वाला पोर्शन है वो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से पुल होती है। तो मैं अगर ये कुछ इस तरह से पुल होती है, ऊपर उठ जाती है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। ये यहाँ से क्या करती है, इतने भाग से चिपक जाती है, और यहाँ से फिर इसको आप ऊपर उठाते हो तो वो उस तरह से बिहेव करती है। और आपका अगर कैलिपर लॉग यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका कैलिपर लॉग लगा हुआ है, तो इस तरह से आप इसको देखो। तो 3D में कैसे बताऊँ आपको, मान लो ओके, ये अपना पाइप है, ठीक है, ये वाला अपना पाइप है जो हमें क्या करना है, पुल करना है, और ये यहाँ पे क्या होगा, चिपक जाएगा। अब आप इसकी बात करो तो भी 3D तो नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, आप इसी में समझ लो। अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि सिटिंग आ रही है, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो लॉग है एक इस तरह से होगा, एक देखो ये इनसाइड जा रहा है और ये बुक में से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है। आप देखो इस तरह से एक जो रीडिंग है वो कुछ इस तरह से है, ये बुक में से क्या हो रहा है, आप जो देख रहे हैं वीडियो उसमें से बाहर निकल रहा है, और ये अपना वाला रीडिंग है, ठीक है, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये जो रीडिंग है ये बुक में से बाहर निकल के आ रहा है, और ये वाला रीडिंग है। तो देखो इससे ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला मान लो ये ओरिजिनल होल है, ठीक है, यहाँ का टॉप देख रहे हो, ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है। तो अगर की सिटिंग होता है तो की जैसा शेप मिलता है, यस, यस और नो, यस। तो वन साइड का आर्म है, ठीक है, ये वाला जो आर्म है, जो ये वाला आर्म है, ठीक है, ये वाला आर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडर गेज हो जाएगा, यानी कि छोटा हो जाएगा, ये छोटी वाली वैल्यू देगा, ठीक है, ये क्या देगा, छोटी वाली वैल्यू देगा। और दूसरे साइड का आर्म है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होता है, तो ये वाला एक आर्म क्या देगा, बड़ी वैल्यू देगा, और जबकि दूसरी की उतनी वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो आप ये सोच सकते हो, ठीक है, आप सोच सकते हो कि नॉर्मल होल होता है, उससे क्या हो जाता है, आपका आर्म एक आर्म बड़ी वैल्यू देगा और एक आर्म उतनी वैल्यू देगा। तो मैं बोल सकता हूँ वन आर्म क्या होगा, इक्वल टू बिट डाया होगा, एंड सेकंड आर्म, सेकंड 2 आर्म का रीडिंग है, 1 and 3 का रीडिंग अगर मान लो इक्वल टू बीट है, तो 2 and 4 आर्म का रीडिंग क्या होगा, लेस देन बीट डाया होगा, ठीक है। यानी कि ये काम उतना ही रहेगा बिट के डायामीटर जितना, और अगर एक कम हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, की सिटिंग। और आप इसी में देखो की सिटिंग कैसे इंक्लूड होगा, तो मान लो ये एक वाला ऐसे ही चलता होगा, और दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला इस तरह से छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक चीज़, जब भी लॉग पढ़ो, ठीक है, लॉग पढ़ रहे हो तो आपको देखना है यहाँ पे एरो का मीनिंग होता है, ठीक है, ये इस तरह बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह एरो है, उसका मीनिंग आप ऐसे ऐसे जा रहे हो तो ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखो डायामीटर मैंने किस ओर लिया है, इस ओर लिया है, तब ये क्या होगा,
लेस हो रहा होगा, ठीक है, यानी कि बिट से क्या है, लेस है। अगर मैं एरो इस तरह ड्रॉ करता, एरो अगर मेरा इस तरह होता तो ये ब्लैक लाइन इस ओर आ जाती, ठीक है। तो आपकी बुक में कई बार ऐसा होगा, कई बार ऐसा होगा, आपकी एग्जाम में भी कई बार ऐसा होगा, कई बार ऐसा होगा। तो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ थर्ड चीज़ की, वॉश आउट, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ वॉश आउट। वॉश आउट क्या होता है, जैसे कि केविंग फॉर्म होती है, ठीक है। तो आप अगर सैंडस्टोन, यहाँ पे शेल का फॉर्मेशन है, ठीक है, इस तरह से मैंने वॉल किया है और यहाँ पे मान लो शेल है, तो शेल का वॉश आउट होगा, ठीक है। तो वो पूरे के पूरे वेल में, यानी कि अगर मेरा वेल ऐसा है तो अगर ये वॉश आउट कर रहा है, ठीक है, तो हर एक डायरेक्शन में, ठीक है, हर एक साइड से क्या होगा, वॉश आउट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, हर एक साइड से अपना वॉल बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स इस केस में क्या होने वाला है, वॉश आउट जो होता है वो चारों डायरेक्शन में, वेल के चारों ओर, ठीक है। आप अगर ये सपोज करो, दिख रही है क्या पेन, ये मेरी पेन है, तो इसके आसपास वॉश आउट हो रहा है, तो ये चारों ओर, व्हाट डज मीन दैट, चारों ओर इन दी सेंस, मान लो ये पेन है, तो इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, चारों ओर से ये अपना जो ये वाली बॉडी है इसके चारों ओर से वॉश आउट होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, बोथ का क्या हो जाएगा, बोथ आर्म का रीडिंग क्या हो जाएगा, मोर देन बीट डाया होगा। क्या होगा, बीट डाया से बड़ा होगा, ठीक है। तो आप अगर लॉग में देखोगे तो कैसा दिखेगा, चलो बताओ जल्दी से कैसा दिखेगा। ये वाली अगर जीरो लाइन है तो मेरा रीडिंग क्या होगा, दोनों का इस तरह से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्या रीडिंग बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्या रीडिंग बड़ा हो जाएगा। क्यों, आप बोल रहे हो बड़ा होगा, आपने ड्रॉ तो छोटा किया। भाई ध्यान से देखो, एरो मैंने चेंज कर लिया, देखो एरो इस साइड है, ठीक है। दैट मीन्स देखो आपको दिखेगा इसके जैसा ही, देखो ये भी इस साइड थी, ये लाइन भी इस साइड है, ठीक है, ये लाइन भी इस साइड है। क्यों, क्योंकि एरो मैंने चेंज किया हो, इस साइड क्या है, बढ़ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। तो उसी के लिए आप देखो दोनों क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। लास्ट वन है आपके लिए आज के लिए, फोर्थ, ब्रेकआउट या फिर फ्रैक्चर, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब फ्रैक्चर हो रहा है, परफोरेशन हो रहा है, तो वो मोस्टली क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। हो ओके, वी डिड वन मिस्टेक हियर, ओके। ये इक्वल नहीं रहेगा भाई, की सीटिंग है, देखो यहाँ पे भी ड्रॉ किया हुआ है मैंने। आप तो हाँ में हाँ मिला रहे हो, बुक पढ़नी नहीं है, ठीक है। वह नाम है वो क्या होगा, लार्ज देगा, ठीक है, लार्ज डायामीटर देगा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि की सीटिंग हो रहा है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे देखो, इस वाली फिगर में देखो, सॉरी आई एम रियली सॉरी फॉर दिस मिसकॉन्सेप्ट। सो की सीटिंग होगा तो याद करो क्या होने वाला है, वन लार्ज हो जाएगा और वन कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपनी पाइप ही पूरी क्या हो रही है, देखो पाइप ही अपना पोजीशन चेंज कर रही है। दैट मीन्स एक साइड ये क्या होगी, ये देखो एक काम क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो सेकंड क्या होगा, डिक्रीज होना। याद रखना की सीटिंग में गलती कर दिया था हमने, क्या होगा, देखो ये इस साइड से बड़ा हो रहा है, तो ये ही परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पाइप जो अपनी है वो क्या कर रही है, एक साइड खिसक रही है, ठीक है। इस तरह से मान लो ये सेंटर में पाइप थी, वो एक साइड खिसक जाए, ठीक है, एक साइड चली जाए, एक ही साइड चली जाए तो क्या होता है, ये वाला भी कम होता है, ठीक है। सेम चीज़ अगर आप ये ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो कि एक साइड चली गई, ये दोनों साइड पाइप मूव कर रही है, ठीक है, इस साइड और इस साइड, दोनों साइड क्या हो रही है, पाइप मूव कर रही है। तो क्या होगा, एक कम होगा तो एक बढ़ जाएगा, ठीक है, एक वाला कम होगा एक वाला बढ़ जाएगा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, गलती मत करना। इसमें क्या होगा, इसमें जो फ्रैक्चर होते हैं वो इधर इस साइड हो गए या इधर ये वाले फ्रैक्चर है तो इस साइड और इस साइड हो गए। तो यानी कि ये वाले डायरेक्शन में बिट का डायामीटर नॉट चेंज, ठीक है, ये वाले डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, बट ये वाली डायरेक्शन में क्या होगा, बिट का डाया
इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, बिट का डाया क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर की वजह से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें वो वाली कंडीशन आएगी, 1 इंक्रीज 1 रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। एक इंक्रीज होगा और एक क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है, यू कैन अज्यूम। और आपको इसमें थोड़ा बहुत थियरी बुक में दिया होगा कि फ्रैक्चर की डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है। तो वो आप ऑलरेडी आप जानते हो, आप पढ़ोगे तो आपको सारा समझ में भी आएगा। बट यहाँ पे ध्यान रखना की सीटिंग में क्या होगा, अगर एक लार्ज हो रहा है तो एक क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगर एक बढ़ रहा है तो एक क्या होगा, कम होगा। चलो लिख लेते हैं इसको। मैं अगर आपको एक बॉक्स में ला के दूँ तो 1 साइड रीडिंग, 2nd साइड रीडिंग, और अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ की सीटिंग, फिर आया अपना ब्रेक डाउन, एंड 3rd वन इज दी वॉश आउट। तो अगर इसमें मैं बोलूँ आपको क्या चेंज आने वाला है, तो मान लो की सीटिंग में क्या होगा, ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा। ब्रेक डाउन में क्या होगा, दोनों क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और वॉश आउट में क्या होगा, ये वाला कांस्टेंट है तो ये वाला इंक्रीज होगा। तो दिस इज द फाइनल आउटकम ऑफ द फोरआर्म कैलिपर लॉक इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये था अपना कैलिपर एंड दिस इज ये था अपना टेम्परेचर लॉक। तो ये दो लॉग आपके लिए थियोरेटिकल है, ये पूरा सब्जेक्ट थियोरेटिकल है। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड टेम्परेचर लॉग एज वेल एज द कैलिपर लॉग। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, आज हमने स्लो मूव किया इसी के लिए, बट ये सारी अंडरस्टैंडिंग थी। एंड आई एम रियली अगेन सॉरी फॉर दिस की सीटिंग, मेरे दिमाग में से ही निकल गया, ठीक है। की सीटिंग होगा तो पाइप एक और खिसक जाएगी, ठीक है। आप अज्यूम कर सकते हो कि आप क्या करो, ये वाला आपका हाथ ले लो, हाथ में एक अपना वेल ऐसे बना लो, और फिर क्या करो, यहाँ से पाइप को इसको ऐसे डेविएट कर दो, अपनी पाइप भी डेविएट कर दो, और अपनी पाइप को इस तरह से मूव करो, और फिर ऑब्जर्वेशन करो क्या मिलता है, ठीक है। तो आप ऐसे एक्सपेरिमेंट से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो की सीटिंग में क्या होगा, लास्ट टाइम आपको करेक्शन करवा रहा हूँ, एक लार्ज होगा तो एक कम होगा बिट के डाया से। और ब्रेकआउट में क्या होगा, दोनों लार्ज होंगे, सॉरी ब्रेकआउट में क्या होगा, ओ सॉरी वॉश आउट में दोनों इंक्रीज हो गए। अगेन पता नहीं क्या हो रहा है। ब्रेकआउट में क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा और एक इंक्रीज होगा, और वॉश आउट में दोनों इंक्रीज हो गए, ठीक है। ये वाली कंडीशन आप लिख लो, चाहो तो आप स्नैप भी ले सकते हो, ठीक है। इफ़ यू हैव स्मार्ट वर्क देन आप इसका स्नैप निकाल लो, तो मैं आपके लिए थोड़ा अच्छा कर रहा हूँ। तो ये वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम में शायद पूछ सकते हैं। बट अगेन कैपिलर लॉग एंड टेम्परेचर लॉग बेसिक से लॉग है, ठीक है। ये आपको ये याद रखना है, दिस इज़ द फाइनल, ठीक है, फाइनल, एंड सॉरी फॉर मिस्टेक। ओके, तो ये क्या है आपके लिए, फाइनल है। ओके, आप चाहो तो अब ये 100% ये आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। सो ये वाला आपके फाइनल है, स्नैप ले लेना, ठीक है, आपको अच्छा रहेगा। तो लेट्स रिवाइज। सो व्हाट वी हैव डिड इन द कैलिपर लॉग, तो कहाँ चला गया भाई कैलिपर, यहाँ रहा। ओके, तो हम क्या करते हैं, डायामीटर मेजर करते हैं। ओके, तो आई डोंट वांट टू रिपीट, इसमें दो तरह के लोग वो अवेलेबल होते हैं, मेजरमेंट कैसे लेते हैं, उसके बाद क्या प्रोसीड्यूर है, क्या निकाल सकते हैं, उसके बाद क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड लास्टली ये 4 एक्टिविटीज़ थी। इन गेज का तो नहीं लिख रहा हूँ, पर ये फाइनल है, ठीक है, दिस इज़ दी फाइनल। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। नेक्स्ट आप रिवाइज करो, वेल टेस्टिंग भी साथ में चल रहा है, उसके इक्वेशन लिख के प्रैक्टिस करो, तब तक फिर थियरी देखो, फिर आप कैलकुलेशन में जाओ, फिर थियरी देखो, फिर कैलकुलेशन में जाओ, ये आपके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी, आप बोर नहीं होना चाहते। सो 2 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली वी हैव स्टार्टेड एंड वी विल कंप्लीट सून। ओके, वेल टेस्टिंग ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ये शायद टाइम ले सकता है मोर देन 1 वीक, और यू कैन सी within after 30 September I will try to complete these 2, as well as the, if possible then I will put 6 video of the latest trend, because that is not major issue.
So this is all about today. Thanks for watching me. With this month I will try to complete 3 subjects, but if it is possible me, then I will do, because there is few tasks for me also in next week. So I will try to complete 2 subject, well testing and formation evolution. We have started simultaneously. You will get alternative video. So in next session, you, if you are following me, then in the next session will be well testing part 2 for the diffusive equation solution. After that we will start SP log in the formation evolution. Thank you very much. Thanks for listening me. Thank you so much.